प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष का 29वां रविवार मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को बुलाया, उनको चुना। प्रभु यीशु ने उन शिष्यों को बहुत सारी बातें बताई, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें सामर्थ्य, शक्ति और अधिकार दिया। सभी शिष्य लोग प्रभु यीशु के खास थे। सभी शिष्य लोग प्रभु यीशु के प्यारे थे। प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य का मिशन अच्छा चले, इसलिए उसके आखिरी समय में भी उसने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दिया ताकि वे प्रभु यीशु का साथ नहीं छोड़े। मिशन, प्रभु यीशु का मिशन वह था जो उसे दुख भोगना था। दुख, मरण और पुनरुत्थान का मिशन था। लोगों के पापों के खातिर अपना जीवन समर्पित करना था और यही वे अपने शिष्यों को समझाते थे। कई बार शिष्य समझ नहीं पाए। वे सांसारिक और भौतिकवाद में ज़्यादा अपना ध्यान रखते थे। हम देखते हैं कि पेतरुस 3 बार प्रभु को अस्वीकार करते हैं और बाद में पश्चाताप हुआ और प्रभु यीशु की असलियत जानने लगा। प्रभु यीशु शिष्यों को यह भी उदाहरण बता रहे थे कि कौन बड़ा है या छोटा बनेगा। आज के सुसमाचार में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। 2 शिष्य जबेदी के पुत्र याकूब और योहन प्रभु यीशु से अनुरोध करते हैं। हमारे जीवन में भी कई ख्वाहिश हम रखते हैं। हमारे जीवन में भी हम अभिलाषाएं रखते हैं, बहुत सारे अभिलाषा, कुछ बनने की अभिलाषा, कुछ करने की अभिलाषा रखते हैं। क्या हम बनने का, क्या करने का, और ऐसा ही शिष्यों के जीवन में भी हुआ और वे अनुरोध करने लगे। और ये अनुरोध क्या है? अनुरोध है अपने राज्य की महिमा में दोनों भाइयों को अपने साथ बैठने का अनुरोध करते हैं। एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं बैठने का अधिकार मांग रहे थे। शायद उनका रिश्ता भाई बहनों का था। याकूब और योहन की माँ सलोमी का संबंध माँ मरियम और संत योसेफ से अच्छा था। इस तरह से वे दोनों प्रभु यीशु को के भाई कहलाते थे। जो प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु जवाब में उनको देते हैं कि जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे भी पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? और उन्होंने बिना समझ से, बाद में वो समझे, लेकिन उस समय वो समझ नहीं थी, उन्होंने हाँ कह दिया। प्यारे भाई और बहनों, जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने हाँ कहा, कारण छोटी मोटी मुसीबतों में शायद वो प्रभु यीशु के साथ रहना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने कहा होगा। प्याला पीने का अर्थ को वे दोनों भाई उस समय नहीं समझ पाए, बाद में उन्हें समझ में आया। प्याला पीने का अर्थ है सुख दुख में सहभाग होना, प्रभु का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहना, प्रभु यीशु के दुख, भोग, मरण और पुनरुत्थान में सहभाग देना होना। बपतिस्मा ले सकते हैं क्या? बपतिस्मा का अर्थ है कि प्रभु यीशु में समा जाना। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तब हम प्रभु यीशु में समा जाते हैं, प्रभु यीशु में एक हो जाते हैं। प्रभु के शिष्य हमेशा बने रहते हैं। लेकिन दोनों भाई बराबर नहीं समझ पाए। उनका उद्देश्य था सांसारिक शक्ति, मान, मर्यादा एवं समृद्धि को पाना था और इसलिए वो प्रभु यीशु के दाएं और बाएं बैठने के लिए मंजूर हो गए। बाद में उनको पता चला कि सचमुच में सुख दुख की घड़ी में प्रभु यीशु के साथ रहना। हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु उनको सामर्थ्य देता है, प्रभु यीशु उनको शक्ति देता है, प्रभु यीशु उनको अधिकार देता है। और वो अधिकार क्या? अधिकार बीमारों को चंगा करना, अबदूतों को निकालना,
प्यारे भाई बहनों, पुराने ज़माने में अधिकार के बारे में और राज्य के बारे में हम देखते हैं तो एक राजा दूसरे राजा को हराकर अधिकार जमाता था। वो अधिकार ये नहीं है। ये अधिकार प्रेम का अधिकार, शांति का अधिकार है, बीमारों को चंगा करने का अधिकार है, अबदूतों को निकालने का अधिकार है। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के शिष्य बन गए हैं। हम सभी बपतिस्मा के द्वारा प्रभु ने अधिकार दिया है कि अबदूतों को निकालना, चंगाई देना। दूसरा ये है कि सेवा का कार्य। प्रभु यीशु सेवा के लिए आया और शिष्यों को भी सेवा के लिए बताया गया है। भाइयों को जैसे जो किया वो मेरे लिए किया। मदर तेरेसा कहती है, आपके हाथों को सेवा के लिए दीजिए और आपके हृदय को प्रेम के लिए दीजिए। और ये सबसे बड़ी सेवा मानव की सेवा हो सकती है। आज के पहले पाठ में अगर हम सुनते हैं तो वही बताया गया है कि इज़राइल में ने ईश्वर के निर्दोष सेवक के विषय में कहा है। इज़राइल को निर्दोष सेवक वह होता है जो अपने पापों पर पश्चाताप करता है और पश्चाताप करके एक सेवा के लिए उतर जाता है। स्वच्छ हृदय और स्वच्छ मन लेकर लोगों की सेवा और ईश्वर की सेवा में लगा रहता है। और दूसरे पाठ में हम देखते हैं, यीशु पाप को छोड़कर सब बातों में हमारे समान बन गए हैं, इसलिए वो हमसे सहानुभूति रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम भी इन दो शिष्यों के समान हम भी प्रभु यीशु का साथ नहीं छोड़े और प्रभु यीशु के हमेशा उसके हाथ में रहे। हम लोगों की सेवा, प्रभु की सेवा अच्छी तरह कर सके और प्रभु से ये शक्ति मांगे कि प्रभु हमें सामर्थ्य से भर दे, प्रभु हमें आशीष से भर दे, ताकि हम प्रभु के साथ रहकर लोगों की सेवा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।